नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं क्या सच है, क्या झूठ है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो अफवाह हो सकती हैं। साथ ही हम दुनिया भर के लीडिंग एक्सपर्ट्स के साथ खास इंटरव्यूज आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम दुनिया भर में एक बढ़ती चिंता के बारे में बात करना चाहते हैं और वो है कि जब नए वेरिएंट आते हैं तो उसका खतरा कितना ज्यादा है। तो जो लोग कोविड को मात दे चुके हैं उनके लिए भी जरूरी है कि वो अपने आप को बेहद सुरक्षित ना समझें। कोविड होने के बाद भी आपको दोबारा इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है अगर हमारे देश में नए वेरिएंट आ जाते हैं। ऐसे में आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच एक ही है, वैक्सीन। दरअसल अब एक स्टडी में सामने आया है कि साउथ अफ्रीका के वेरिएंट से दोबारा संक्रमण का खतरा है। फ्रांस की क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीजेस जर्नल में एक स्टडी छपी थी और इस स्टडी में पाया गया कि 58 साल के एक मरीज को दोबारा कोविड का संक्रमण हो गया। सितंबर 2020 में उसे पहली बार संक्रमण हुआ था और उस पहले संक्रमण में उसको हल्का बुखार था, उसको सांस लेने की थोड़ी तकलीफ थी और उस वक्त वो पॉजिटिव टेस्ट उसने दिया था। लेकिन कुछ वक्त में ही, चंद दिनों में ही वो ठीक भी हो गया था और उसके बाद दिसंबर में उसने जब बार बार अपने टेस्ट कराए तो 2 बार उसने जब टेस्ट कराए दिसंबर में तो उसको नेगेटिव टेस्ट मिले थे। लेकिन जनवरी में एक बार फिर से उसे बुखार आया, सांस लेने में तकलीफ हुई और दोबारा कोविड पॉजिटिव पाया गया। जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो पाया गया कि उसके अंदर साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है। इसकी पुष्टि हो गई और यह भी पता चला कि करीब 1 महीने बाद साउथ अफ्रीका का वेरिएंट लोगों में मिलना शुरू हुआ था। उससे पहले ही वो उसके अंदर ये पाया गया। इसकी वजह से ये साफ हो गया था कि एक दोबारा से पुराने इन्फेक्शन की वायरल शेडिंग नहीं थी, बल्कि ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट ही था। ऐसे में चिंता बढ़ी है और अब WHO ने भी साफ कर दिया है कि दोबारा इन्फेक्शन का खतरा है। डॉक्टर सौम्या विश्वनाथन है जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका का जो नया वेरिएंट है, जिसे B1351 भी कहा जाता है, इससे लोगों को दोबारा संक्रमित होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं और इससे यह पता चलता है कि जो लोग पहले संक्रमण का शिकार हो चुके हैं वो दोबारा भी संक्रमित हो सकते हैं। जब WHO ने यह बात कही तो कुछ लीडिंग जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस बात को उठाया है। डॉक्टर एरिक फीगल्डिंग हैं, उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि ये एक परेशान करने वाले बात है, क्योंकि इससे पहले ये साफ हुआ था जब पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका में ये बात साफ हो गई थी कि एक ट्रायल हुआ था नोवावैक्स का और उसके प्लेसिबो ग्रुप में यही बात हाईलाइट हुई थी। उनका कहना है कि अब पता चला है कि कोविड-19 से पहले संक्रमित हो गए लोगों को उनके अंदर जो एंटीबॉडी पैदा होती है वो शायद साउथ अफ्रीका के वेरिएंट से बचाने में उतनी कारगर न साबित हो। तो ये बात जो है वो अब साफ होती आ रही है और डॉक्टर एंथनी फॉची जो कि अमेरिका के हैं और वहां पर कोविड-19 की इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि दोबारा संक्रमण का खतरा है। आंकड़े बहुत हद तक इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि बीमारी के बाद आपकी जो इम्यूनिटी आपको हासिल होती है वो शायद म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन उतनी न दे। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा बीमारी से मिलने वाली सुरक्षा से कहीं बेहतर है। ये अहम एक बात हो जाती है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं डॉक्टर राजे नरेन जो कि डायरेक्टर हैं ग्लोबल हेल्थ अलायंस यूनाइटेड किंगडम के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं सेंट जॉर्जेस ट्रस्ट लंदन से। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर नरेन। साथ में डॉक्टर मनोज गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं पल्मोनोलॉजी के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के। आप दोनों का शुक्रिया। पहले लंदन चलते हैं। डॉक्टर नरेन से आपसे जानना चाहेंगे कि जो बात इससे जाहिर हो रही है, कहीं ना कहीं डॉक्टर फॉची ने उसको सही तरीके से इनकैप्सुलेट कर दिया है कि जो प्रोटेक्शन वैक्सीन देगी शायद वो प्रोटेक्शन अगर आपको पहले भी बीमारी हो चुकी है वो उतनी अच्छी प्रोटेक्शन ना दे। जी, आप ये बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि अब जो भी स्टडीज हुए हैं, खास करके ये अभी हाल में साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में एक स्टडी किया गया जहां पाया गया कि कुछ लोग जिनको कोविड पिछले साल हो चुका था उनको दोबारा, जैसे आपने बताया अपने रिपोर्ट में, दोबारा से ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो है B1351 दोबारा से फिर से हो रहा है। और ये बहुत ही चिंता की बात है क्योंकि WHO और साउथ अफ्रीकन सरकार काफी चिंतित इस बात को लेकर।
उन्होंने अभी एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को पर भी रोक लगा रखा है, क्योंकि ये पाया जा रहा है कि नोवावैक्स शायद थोड़ा बेहतर काम करता है, बशर्ते कि जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उससे ज्यादा नोवावैक्स काम कर रहा है। तो अभी ये काफी चिंता का विषय है वहां पर, क्योंकि ऐसा पहला बार देखा जा रहा है कि लोगों को दोबारा कोविड हो जा रहा है, जिनको कोविड ऑलरेडी पहले हो चुका था। तो ये कुछ लोगों में, हम लोग ने इंग्लैंड में भी देखा था कि कुछ लोगों को, करीब 1-2% लोगों में ऐसा पाया जा रहा था कि जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जिनके एंटीबॉडी उतने अच्छे नहीं बन पाते हैं, उनको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता था। लेकिन ये नंबर बहुत ही छोटा था। लेकिन ये नंबर कुछ थोड़ा ज्यादा देखा जा रहा है साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के साथ, जो B1351 है। और डिजीज भी सिवियर हुई है, जो ये 58 साल के शख्स हैं, इनको काफी सिवियर डिजीज हुई है। जी, तो डिजीज की सीवियरिटी डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपको पहले से कोई बीमारी है कि नहीं। लेकिन जो अधिकतर लोगों में जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट दोबारा से हो रहा है लोगों को साउथ अफ्रीका में, वो कुछ यंग लोगों में भी हुआ है। और अभी जहां तक सीवियरिटी की बात है डिजीज की, उसमें और भी स्टडी किया जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग को पाया गया है कि वो हल्की ही बीमारी हुई है, सीवियरिटी बहुत कम ही लोगों को हुई है। जी, डॉक्टर गोयल, आपसे जानना चाहेंगे कि इससे भारत क्या सीख ले सकता है? एक बहुत ही चिंता का विषय है कि अगर री इन्फेक्शन हो रहा है तो एक वाकई में चिंता का विषय है। और हम ये देख रहे हैं जैसे कि केरला में एक तरह से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया था शुरू में, और उसके बाद हम देख रहे हैं नए केसेस आ रहे हैं, मुंबई में भी नए केसेस आने शुरू हो गए। तो ये जो पैंडेमिक अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, और इसमें जिस तरह से वायरस को म्यूटेट कर रहा है, अब तक मिनिमम 4000 म्यूटेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड सो फार। और ये जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है ये काफी ज्यादा खतरनाक महसूस हो रहा है। इसमें ये भी बताया गया जो फाइजर की भी वैक्सीन है वो भी ये कहती है कि शायद उसमें इतना ज्यादा इफेक्टिव ना हो एज कम्पेयर टू अदर वेरिएंट। तो अगर ये वायरस म्यूटेट करता है, हमारे देश में पॉसिबल है कि अपना ही कोई वायरस म्यूटेट हो जाए और इस तरह से दोबारा अटैक और लोग को इन्फेक्ट करना शुरू हो जाए, तो एक गंभीर विषय है। इसलिए हमें बहुत जरूरी अपने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है और जो वैक्सीनेशन है उस ड्राइव को हमें जितना तेजी से और जितना इफेक्टिवली करे उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए। जी, डॉक्टर नरेन, क्योंकि ये खतरा रहता है कि ये स्ट्रेन एक देश से दूसरे देश में चले जाएं, और अभी क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैवल तो हो ही रहा है इंटरनेशनल, ऐसे में यूके ने काफी सख्त अब कदम उठा लिए हैं। तो क्या ये जो कदम हैं इनके बारे में थोड़ा बताएं, और इससे क्या कोई असर पड़ेगा इस स्ट्रेन को कंटेन करने में और रोकने में? जी जरूर, क्योंकि आप समझे कि इंग्लैंड में हम लोग के पास जब पहला राउंड को जब इन्फेक्शन हुआ था, वो नवंबर-दिसंबर तक वैक्सीन वो इन्फेक्शन खत्म हो गया था। लेकिन फिर दिसंबर से दोबारा से इन्फेक्शन हमारे यहाँ शुरू हो गया। जो नया स्ट्रेन यूके में आया था B117, उसके चलते काफी इन्फेक्शन बढ़ गया था, और अभी भी हम लोग इन्फेक्शन से पूरी तरह बाहर नहीं निकले हैं। कल भी यहाँ करीब 200 से 300 लोगों की डेथ हुई है, करीब 10 से 12,000 पॉजिटिव केसेस हुए हैं। तो बॉर्डर सील करना है सबसे इंपॉर्टेंट। आप समझे कि न्यूजीलैंड में सिर्फ अभी 15 केसेस हुए थे, न्यूजीलैंड ने अपने बॉर्डर सील कर दिए। तो बॉर्डर सील करके लोगों को प्रोटेक्ट करना, इससे अच्छा कोई और स्टेप नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग ने पहले जो वेव हुआ था इन्फेक्शन का यूनाइटेड किंगडम में, उस समय हम लोग ने बॉर्डर सील उतने अच्छे से नहीं किया था। लेकिन हाँ, अब सरकार ने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से इसको सील करने का प्लान बनाया है। अब जो भी लोग, वो 33 कंट्री का पहचान की गई जो कि रेड कंट्रीज पे बोला जा रहा है उनको, जहां इन्फेक्शन काफी ज्यादा है। अगर वहां से लोग आते हैं तो करीब 10 दिन तक होटल में रहने पड़ेगा, अपने आप को सेग्रीगेट करके अपने आप को अलग करके रहना पड़ेगा 10 दिन तक वो लोगों को, अगर वो 33 कंट्री से आते हैं। तो ये काफी जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक हम लोग अपने बॉर्डर सील करके अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, और जो नए वेरिएंट आते हैं, न्यू म्यूटेशन जो आते हैं दूसरे कंट्री में, उनको अपने कंट्री में आने से रोकते नहीं है, तब तक ये खतरा बना रहेगा। जी, और डॉक्टर गोयल, पिछली बार जो वेरिएंट यूके में है वो वेरिएंट भारत पहुंच गया था। एक तरीके से देखें तो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट अगर भारत पहुंचना है तो कहीं ना कहीं यूके एक ऐसी जगह है जहां पे, क्योंकि हमारा ट्रैफिक इतना हाई है, एक पॉसिबिलिटी बढ़ भी जाती है। तो शायद उनकी क्वारंटीनिंग रूल्स का शायद फायदा हमें भी मिले। जाहिर सी बात है, अगर कोई नया वेरिएंट है और वैसा वेरिएंट जो कि आ रहा है जो कि ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ज्यादा ट्रांसमिसिबल हो सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि वो ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन कर सकता है, तो हमें जरूर अपने बॉर्डर्स को सील करना चाहिए। और साथ ही साथ अपने अंदर भी हम, भले ही हम सोच रहे हैं कि हमारे देश से भी काफी हद तक कम हो चुका है, स्टिल हमें पूरे प्रिकॉशंस जो कि सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है और वैक्सीनेशन है, इन सब का हमें बहुत इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन करते रहना होगा आगे कई हफ्तों तक और कई महीनों तक। जी, डॉक्टर गोयल, एक और जो खबर मुंबई से आई वो इसी
अगर नजरिए से देखें तो थोड़ी चिंताजनक हो जाती है, वो ये कि अभी जब सेकंड डोज देनी शुरू की गई है, तो जहां पहले दिन 2000 के करीब लोग पहुंच गए थे, सेकंड डोज लेने के लिए सिर्फ 71 लोग पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेने का जो एक झिझक है, उसको लेने की रिलक्टेंस है, वो चिंताजनक हो रही है, क्योंकि कई लोग लेने से बच रहे हैं और कई लोग ये सोचते हैं हमें अगर संक्रमण हो चुका है तो हम सेफ हैं, हमको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो अब कम से कम अगर आप यूएसए में देखा जाए तो करीब 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हमारे देश में 80 लाख लोगों को करीब वैक्सीन लग चुकी है, उससे ज्यादा कोई लग चुकी है। और अगर आप देखा जाए तो रिस्क ऑफ एडमिशन जो कि सीरियस मतलब एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है वो करीब 0.004% ही है। यानी करीब 4 लोग 10 लाख में ऐसे हो सकते हैं जिनको सीरियस इंफेक्शन हो सकता है, और अभी तक कोई भी प्रोवेंट केस ऑफ डेथ रिपोर्टेड नहीं आफ्टर वैक्सीनेशन। इतना सेफ, तो वैक्सीनेशन की जो सेफ्टी का जहां तक सबसे बड़ा कंसर्न लोग होता है भाई हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा, तब उसको वो लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। और ये देखा गया है कि जब ये रीइंफेक्शन की बातें सामने आने लगी हैं, और डॉक्टर फॉसी जो कि एक रिनाउंड इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट है, उनका ये कहना है कि वैक्सीनेशन इज मोर प्रोटेक्टिव देन द नेचुरल इन्फेक्शन, और वैक्सीनेशन ही हमें हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लेके जाने को बड़ा रास्ता दिखाता है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि न केवल हम अपने लिए बल्कि पूरे देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने घर वालों के लिए हम अपने को जरूर वैक्सीनेट कराएं। और इस वैक्सीनेशन ड्राइव को हमें हर लेवल पे, जिन लोगों ने वैक्सीन पहले लगवाया उनको भी, और जो ऑफिशियल्स हैं उन सबको बहुत अच्छे से इसको प्रोपोगेट करना पड़ेगा, ताकि लोगों के मन से इसके बारे में कोई परेशानी का सबब ना रहे, और वो आगे आकर के वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। और सरकार इस पर बहुत तेजी से काम करे। जितना हमारे देश ने की सरकार ने इस पे काम किया है वैक्सीनेशन पे, पूरी दुनिया उसको मानती है। तो हमें अपने देश को के लोगों को जरूर इस बात को समझना चाहिए और वैक्सीनेशन को बहुत मन से, दिल से अपनाना चाहिए। बिल्कुल, आपने जो बात कही कि डॉक्टर फॉची ने इस बात पे जोर दिया है कि वैक्सीनेशन की प्रोटेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। डॉक्टर नरेन, जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीन को लेकर के जो हिचक है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वैक्सीन ही एक तरीका है बस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कहा है, और मेरा इस पे ये सोचना और कहना है कि वैक्सीन के अलावा हमारे पास अभी कोई भी रास्ता नहीं है। वैक्सीन ही सिर्फ एक तरीका है जिससे हम ये वायरस को भगा सकते हैं, वायरस से छुटकारा पा सकते हैं। और जब तक कि हम ये वैक्सीनेशन अपने आप में चारों तरफ सब लोगों को जब तक नहीं मिल जाता, तब तक ये इन्फेक्शन का खतरा हमेशा बना रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम लोग जो वैक्सीनेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा सफल बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आके उसको लें, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। आप समझे कि एक म्यूटेशन, एक चेंज होता है वायरस में, उसके चलते पूरा कंट्री शट डाउन हो जाता है, महीनों तक इन्फेक्शन फैल जाता है, काफी लोगों की जान चली जाती है। तो जब तक हम वैक्सीन नहीं लेंगे, जब तक आप ये इसको अपनाते नहीं है, जब तक इसको सफल नहीं बनाते, तब तक हमेशा ये एक रिस्क बना रहेगा कि बार बार कोई नया म्यूटेंट आएगा, बार बार कोई नया इन्फेक्शन आएगा, तो हजारों लोगों की जान भी जा सकती है। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गोयल, आपसे आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक ही बात इससे साफ होती है, वो ये कि इस वक्त अगर हमारे पास कोविड से लड़ने की, हर टाइप के स्ट्रेन से लड़ने की कोई भी कारगर तरीका, हथियार है तो वो वैक्सीन ही है। तो उसको इग्नोर करना, उससे बचना गलत होगा। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे हम। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर मनोज गोयल जुड़े हुए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं पल्मोनोलॉजी के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। डॉक्टर गोयल, पहला सवाल सुन लेते हैं जो हमें रोहित ने भेजा है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित राठौर है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे वैक्सीन की 2 डोसेज लग चुकी हैं तो भी क्या मुझे मास्क पहनना और लोगों से उचित दूरी बनाए रखना जरूरी है? ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि दोनों डोज लग गई तो इसके बाद हम बेफिक्र हो सकते हैं। देखो, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि अगर आपको वैक्सीन लग चुकी उसके बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और हैंड वॉशिंग को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये वैक्सीन आपको बीमारी से बचाती है, पर अभी इसका कोई एविडेंस नहीं कि आपको इन्फेक्शन से रोकती है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए, आपको बीमारी ना हो, पर चूंकि अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो आप दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं।
इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हमारे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का, हैंड वॉशिंग का और बाकी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हमें अपनी ज़िंदगी का अंग और हिस्सा बना के रखना पड़ेगा आगे आने वाले कुछ समय, महीनों और साल तक भी। और तो डॉक्टर वैक्सीन साहब, जरूर लगवाएं। जी बिल्कुल, जो नई नई बातें आती रहती हैं इस वायरस को लेकर के, ऐसे में मेरे ख्याल से पूरी सावधानी बरतना ही सही रहेगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो देव अरोड़ा ने भेजा है। नमस्ते, मेरा नाम देव अरोड़ा है। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अगर मेरे को कोई मेडिकल समस्या है और मेरा इलाज चल रहा है तो इस दौरान वैक्सीन लेना सुरक्षित है क्या? ये सवाल बहुत अहम हो जाता है क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं अगर हम अस्पताल जा रहे हैं किसी और बीमारी के लिए तो क्या मैं लूं या ना लूं इस वैक्सीन को? देखो, जो रिकमेंडेशन है, जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग वो लोग हैं जिनको कोई बीमारी है जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस कोई इन्फेक्शन हो सकता है और सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको कोई बीमारी है तो, और इससे अगर आपका इम्यून सिस्टम अगर कमजोर हो रहा है तो जरूर आप अपना वैक्सीन लगाएं। कोई भी बीमारी हो, जैसे और कुछ लोग जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन हो, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है या लिवर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी इस वैक्सीनेशन का प्रयोग जरूर करना चाहिए, बिकॉज वैक्सीन ही एक तरीका है जो कि हमें एक सीरियस इन्फेक्शन से बचा सकती है। ठीक है, चलिए डॉक्टर गोयल अगला सवाल ले लेते हैं जो हमें तनुश्री ने भेजा है। नमस्ते डॉक्टर, मैं तनुश्री बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं पूछना चाहती हूँ, हम जैसे आम आदमी तक कब तक पहुंचेगी ये वैक्सीन? हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगवाने के लिए? इससे बहुत तेजी से काम हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि आप इसके लिए बहुत उत्सुक है लगाने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए। और जो न्यूज आ रही है कि 50 इयर्स के ऊपर के लोग के रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है और अगले महीने तक उन लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। उसके बाद जो 50 इयर्स की जब एज ग्रुप पूरा हो जाएगा उसके बाद जो 50 इयर्स से नीचे के लोग हैं, जो आम जनता है, उसको भी वैक्सीन जरूर लगेगी। तो इस देश की जो सरकार है और जो देश की जनता है वो बहुत ज्यादा उत्सुक है वैक्सीन लगवाने के लिए और ये बहुत खुशी की बात। डॉक्टर, कहीं ना कहीं अब शायद वक्त भी आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर भी अब इसमें इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि सिर्फ एक वितरण का तरीका रखना सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं हमारी पॉपुलेशन के लिए कम है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट सेक्टर पर भी जाएं। कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया प्राइवेट सेक्टर भी अपील करे। प्राइवेट सेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आप देखा जाए तो बहुत ज्यादा रोल है प्राइवेट सेक्टर का, और प्राइवेट सेक्टर इस चीज के लिए पूरी तरह से रेडी है हर लेवल पर। बस हमें परमिशन मिलने की जरूरत है, हम जरूर इसमें इन्वॉल्व करेंगे और बहुत आगे बढ़ करके काम करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि जल्द ही सब तक ये वैक्सीन पहुंच पाएगी, क्योंकि जैसा कि हम कल भी ये बात कह रहे थे, हमारे देश में इसकी क्षमता है कि हम खूब सारी वैक्सीन पैदा कर सकें, बना सकें और अपने सभी लोगों को वैक्सीन लगाएं, बशर्ते वैक्सीन लगाने के लिए लोग आगे आए। ये सबसे जरूरी हो जाता है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको कोरोना से बचना है और जिनको कोरोना हो गया और वो ठीक हो गए उनको भी दोबारा संक्रमण से बचना है, तो आपके लिए एक ही सुरक्षा कवच है, वो है वैक्सीन। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। वैक्सीन भी लगे तो उसके बाद भी मास्क लगाना बेहद जरूरी है और दूरी बनाना जरूरी है, ये तो हम हमेशा ही कहते हैं। नमस्कार।